हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। जावास्क्रिप्ट के इस लेटेस्ट कोर्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं और वेरिएबल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन। तो वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल टेम्परेरी डेटा है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करता है, यानी स्टोर करता है। वेरिएबल बनाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? यानी आपको वेरिएबल बनाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार कॉल कर रहे होते हैं या बार बार उसमें चेंजेस करने होते हैं, तो आप एक उसको वेरिएबल में असाइन करते हैं और उसके थ्रू आप जो है वो सारे काम कर लेते हैं, अपने जो भी चेंजेस होते हैं वो सब कर लेते हैं। वेरिएबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हर प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल लाजमी बनता है, यानी हर चीज़ वेरिएबल में असाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताने की चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम जो है वेरिएबल कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। बट उससे पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफली जो है वो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, कि हम वेरिएबल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको उससे पहले बताऊंगा वेरिएबल बनाने से पहले, वो ये है कि वेरिएबल को हम क्यों बनाते हैं, ऐसी वजह क्या पड़ती है कि हमें वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट.राइट लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा एक बार। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इसका आउटपुट दिखा दूँ आपको। मैंने इसको सेव किया, यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ और यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे आके करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर ये आ गया आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ सबसे पहले। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मुझे इसमें चेंजेस करने, तो मैं यहाँ पर मैं अगर कराची लिखना चाहता हूँ, हेलो कराची लेट सपोज, या हेलो पाकिस्तान, तो इस तरह की मैं अगर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एक बार तो ठीक है, समझ में आता है जी हाँ, मैं इसको चेंज भी कर रहा हूँ। अब ये स्टेटमेंट मेरे पास अगर मल्टी टाइम यूज हुई हुई है, 1 2 3 4 5 6, अब इस तरीके से बहुत सारी है, 6 भी नहीं, ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा बार है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे चेंज करना है अब तो स्टेटमेंट को किसी भी एक को, या इसमें से मुझे 2 3 को भी करना है, तो मैं बार बार हर स्टेटमेंट में जाके हेलो पाकिस्तान की जगह हेलो कराची लिखूंगा, या हेलो कुछ भी लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, कुछ भी, तो सब में मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। तो ऐसा काम करने के लिए अब बहुत सारे मेनी लाइन्स ऑफ कोड लगा आपके पास लिखे हुए, तो आप क्या करेंगे, क्या बारी बारी सब में जाके एक एक करके स्टेटमेंट चेंज करेंगे? नहीं, ये तरीका जो है अनयूजेबल है। ठीक है, ये तरीका जो है यूजेबल नहीं है, सही तरीके का नहीं है, तरीकेकार नहीं है। तो सही तरीकेकार क्या है, इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको एक वेरिएबल में डालें। जितनी बार आपने स्टेटमेंट को कॉल करना है आप उस वेरिएबल के थ्रू कॉल कर लें। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे भी चेंजेस करने हैं आप उस वेरिएबल में चेंज करेंगे उसकी वैल्यू को, और हर जगह पे वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है हमारा क्या, वेरिएबल बनाने का। तो वेरिएबल बनाते कैसे, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। वेरिएबल बनाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका कार होता है हमारे पास वार। ठीक है, उसके बाद होता है लेट, देन उसके बाद होता है कॉन्स्ट। ठीक है, ये जो लेट है इसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, और कॉन्स्ट की भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, यानी लेट और कॉन्स्ट की हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिर्फ वेर की। तो वेरिएबल बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले वेरिएबल बनाने से पहले आप लिखते हैं वेर, उसके बाद आप लिखते हैं वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपने शुरुआत में पहले कोई नंबर नहीं देना, आप अंडरस्कोर दे सकते हैं, ये वेरिएबल बनाने का सही तरीका है, या फिर आप प्रीफिक्स दे सकते हैं, डॉलर का साइन। इस तरीके से आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप अपना नाम दे दें, या मैं एक ही जगह अगर लिख दूं नेम, या मैं लिख दूं फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ दी स्किल्स टैग। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ किस नाम से, फर्स्ट नेम के नाम से, और इसमें एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू असाइन करो क्या, दी स्किल्स टैग। ये दी स्किल्स टैग क्या है, ये वैल्यू वैल्यू है, और ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और वार से आप इस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो आपने जब भी वेरिएबल बनाना है तो आपने वार से इसको डिनोट करना है। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट नेम। अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँगा, ये देखें दी स्किल स्टैक लिखा हुआ आ गया। अब मुझे इसी चीज़ को बार बार कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी स्टेटमेंट को बार बार कॉल कर लूँगा, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली है। अब मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पर जो मेरा दी स्किल स्टैक लिखा है यहाँ पर मैं लिख दूंगा, लेट सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर बशीर अहमद किया और मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखें सारी स्टेटमेंट चेंज हो गई। तो देखें ये तरीकेकार होता है, ये होता है फ़ायदा आपका वेरिएबल का। अब मुझे क्या है, इंडिविजुअली बार बार कहीं पे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल बनने का ये सही तरीकेकार होता है। तो वेरिएबल में क्या हो रहा है, मैं अपनी जो ये जो मेरा डेटा है बशीर अहमद, ये जो मेरी वैल्यू है, मैं इसको स्टोर करूँ किसमें, एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल क्या है हमारा, ये फर्स्ट नेम, और इसी फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल बनाने के मैंने आपको सही तरीक़ाकार भी बता दिया कि वेरिएबल जो आप बना रहे हैं, अगर आपका जो वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो, आपके पास देखिए एरर आ रही है। ठीक है, और याद रखेंगे नंबर आप चाहें तो लास्ट में ज़रूर दे सकते हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट नेम 99 कर दूं तो ये चलेगा, 99 98 कुछ भी कर दूं तो ये चलेगा। मैं इसको सब में 99 कर दूं तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, परफेक्ट होके चलेगा। सेव करके मैं इसे कराता हूँ रिफ्रेश, ये देखें, और रिफ्रेश करा के देखता हूँ कि देखें मैंने दो जगह पे कॉल कराया था, इसको दो जगह पे प्रिंट कराया था, ये मेरे पास दो जगह कॉल हो गया। आप वेरिएबल के नाम, ये वेरिएबल का जहाँ नाम होगा वो आपका कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई ना कोई कैरेक्टर उसमें होना चाहिए। आप इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं कैमल केस के अंदर। कैमल केस क्या होता है ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो मेरे पास देखिए मैंने इसको दो बार प्रिंट कराया, तो मेरे पास ये दो बार आउटपुट आया। अब मुझे इसकी लाइन में गैप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉपी करता हूँ यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पर मैं इसको हटा के यहाँ डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट में यहाँ मैं लिख देता हूँ बी आर का टैग, यानी अपनी एच टी एम एल ऐड कर रहा हूँ उसमें। बी आर से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है। तो ये देखें इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। अब ऐसे ही मैं और भी वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर लेट्स सपोज चैनल नेम के नाम से मैं बनाता हूँ। अब देखिए मैं इसमें अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, या फिर चैनल के नेम में मैं पहला कैरेक्टर इसको केएमएल केस बना देता हूँ। इस तरीके से मैं वेरिएबल बना सकता हूँ। इसमें मैं हाइफन भी यूज नहीं कर सकता, एरर आ जाएगी मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको पूरा स्पेस आपने बिल्कुल नहीं देनी, स्पेस काउंट नहीं होती इस चीज़ में। ठीक है, स्पेस अगर आप देंगे तो वो कोई अलग चीज़ बन जाएगी, लेकिन एरर आएगा अगर आप वेरिएबल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं कोड लेता हूँ डबल, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपने लेट्स सपोज चैनल का नाम दी स्किल स्टैक, और यहाँ मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो ये देखें मैंने इसको सॉरी प्रिंट नहीं कराया, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट राइट, और यहाँ पर मैं इसको मैं करा लेता हूँ चैनल नेम। अब मैं इसको प्रिंट करा के सेव करके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये स्किल स्टैक मेरे पास आ रहा है टॉप पे। इस बी आर को मैं एक को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास एक लाइन का और गैप आ जाएगा। इस तरीके से जो है आप वेरिएबल बना सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को कि वेरिएबल बनाने के जो सही तरीके हैं वो ये है कि आपने सबसे पहले क्या यूज़ करना है, अपना जो कैरेक्टर है चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई नंबर नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप कोई कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट नहीं देना चाहते तो आप क्या करें, अंडरस्कोर यूज़ कर लें सबसे पहले, या फिर आप डॉलर का साइन कर लें। तो देखिए मैंने डॉलर का साइन यूज़ किया, और यहाँ पर मैं डॉलर के साइन से मैं इसको कॉल करूँगा, तो ये मेरे पास वेरिएबल अभी भी, यानी जो स्टेटमेंट मेरे पास ये आ रही है बशीर अहमद, ये प्रिंट होगी। तो ये देखें आउटपुट में कोई चीज़ नहीं, यानी इसका मतलब सब कुछ फाइन, सब कुछ ठीक है। अगर कोई एरर आती है, लेट्स सपोज कोई भी अगर एरर आती है, तो एरर आपको कहाँ शो होगी, आउटपुट में आपको यहाँ पर एरर शो नहीं होगी, यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा एरर के जो है केस के अंदर आपको कोई आउटपुट शो नहीं होगा। आउटपुट कहाँ पे शो होगा एरर का, आपको यहाँ पर कंसोल के अंदर। इंस्पेक्ट करेंगे आप, कंसोल ओपन करेंगे, इंस्पेक्ट कैसे ओपन करेंगे आप F12 प्रेस कर दें कीबोर्ड पे, या फिर आप राइट क्लिक करें इंस्पेक्ट में आ जाए। इंस्पेक्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंसोल, कंसोल पे क्लिक करें, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है uncaught reference error, first name 9 is not defined at index.html 28:16। ये लाइन नंबर आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें लाइन नंबर हमारे पास कौन सी है, 60, ये सॉरी 28। यहाँ पर आपको लाइन नंबर भी आपको दिखाया है कंसोल में। यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको शो करा देता हूँ एरर, ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। ये देखें 28। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने वेरिएबल बना के देख लिया,
सब कुछ कॉल करके देख लिया, वेरिएबल किस तरीके से राइट करना है ये भी देख लिया, किस तरीके से आपने राइट नहीं करना, यानी किस तरीके से आपने वेरिएबल नहीं लिखना, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, लेट वेर कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है, इसकी भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यानी वेरिएबल के बेसिकली 3 पार्ट में वीडियो आएगी, 2 से 3 पार्ट होंगे जिसमें वेरिएबल आएगी की जो वीडियोज आएंगी, वेरिएबल की वीडियोज आएंगी, लेट कॉन्स्ट और वेर। अभी पहली वीडियो जो पहला पार्ट है वेरिएबल का वेर वेर के ऊपर है, दूसरा होगा लेट, और दूसरा होगा लेट और कॉन्स्ट, और तीसरा होगा डिफरेंस बिटवीन वेर लेट एंड कॉन्स्ट, इन तीनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, वेरिएबल की मुझे वैल्यू चेंज करनी है, आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं और फिक्स्ड भी रख सकते हैं। तो फिक्स्ड वैल्यू रखने के लिए मैं आपको वो जो केस होता है फिक्स्ड वैल्यू रखने का, वो कॉन्स्ट के अंदर होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बट इस वीडियो में आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, आपको वैल्यू चेंज करनी है वेरिएबल की, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है चैनल नेम, ठीक है, इस चैनल नेम को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा चैनल नेम इक्वल टू, या फिर मैं अपने इस नाम को, ठीक है, मैं इस या एक काम करता हूँ, चैनल नेम को ही मैं कर लेता हूँ चेंज, कोई मसला नहीं है, किसी को भी करनी एक ही बात है। यहाँ से मैं इसको 9 को 99 ही कर देता हूँ फिलहाल पहले, ताकि मेरे पास जो आउटपुट वो सही आए, कोई भी एरर शो ना हो, कोई भी एरर नहीं है। चैनल नेम लिखता हूँ, याद रखिएगा यहाँ आपने वेर नहीं लगाना, अगर आप इस तरीके से वेर यूज़ करते हैं तो इस केस में आपका एक नया वेरिएबल बन जाएगा, जो कि सही चीज़ नहीं है, वो फिर क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा आपकी इस नई वैल्यू से। यहाँ पर जो आप वैल्यू लिखेंगे वो क्या करेगा, स्टेटमेंट में नई वैल्यू, यहाँ पर जो है नई वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है, यानी जो पुरानी वाली वैल्यू आ रही होगी प्रिंट होगी वो नहीं आएगी, फिर नई वैल्यू आएगी, क्योंकि उस नाम से एक दूसरा वेरिएबल बन जाएगा। तो सेम नेम से हम वेरिएबल वेर के केस में बना सकते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट के केस में नहीं बना सकते। तो ये चीज़ मैं आपको जब डिफरेंस की हम वीडियो बनाऊंगा, मैं वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में, जब मैं ये वीडियो सेपरेट वीडियो कवर करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि आपने क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है कैसे नहीं करनी। तो फिलहाल मैं इस वेर को हटा देता हूँ और यहाँ चैनल नेम की जगह मैं लिख दूंगा लेट सपोज दी स्किल्स, यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूट्यूब माई यूट्यूब चैनल, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, या माई फेसबुक पेज, ये 2 स्टेटमेंट लिख दूँ, माई फेसबुक पेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट क्या है इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, ये मेरे पास एक दफ़ा प्रिंट भी हो रही है, तो आप देख सकते हैं, आप पहले क्या आ रहा था आउटपुट में दिखा दूँ, दी स्किल्स टैग आ रहा है, अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू आपके पास प्रिंट होकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने कॉल किया हुआ है इसको यहाँ पर। तो ये देखें, सेव करके मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ अभी, और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर आउटपुट में इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें माई यूट्यूब चैनल एंड माई यूट्यूब चैनल माई फेसबुक पेज, ये लिखा हुआ आ गया। तो ये क्या कि मैंने वैल्यू चेंज कर दी, अब मैं इसी को बार बार प्रिंट कराऊंगा तो ये वैल्यू मेरे पास बार बार भी प्रिंट होती रहेगी। तो मैंने क्या किया, वैल्यू पहले असाइन करी थी, उसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया, पहली वाली वैल्यू पे मैंने, यानी पहले वाले वेरिएबल की इस वैल्यू में, इस वैल्यू से मैंने इस वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल की किसी भी अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप सो कि आपको ये पूरी वेरिएबल की क्लास है ये समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैंने एक चीज़ इसमें बताई है कि आप वेरिएबल किस तरीके से बना सकते हैं, वेरिएबल का हम यूज़ क्यों करते हैं, हमें कहाँ कहाँ वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो एवरीथिंग हर जगह पे हमें वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और वेरिएबल बनाते हैं हर जगह पर, इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। बट तो आज के लिए इतना ही फ़िलहाल। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक यू।